रेहान हाशमी साहब, जो अभी खालिद साहब भी बात कर रहे थे, ये बताएं कि जो अभी हालिया सर्वे आया उसमें हमने देखा कि खालिद मकबूल साहब इतने मकबूल नहीं हैं जितने मुत्तहिदा बानी हैं। वो उनसे समझ लें डबल मकबूलियत अब भी रखते हैं, हालांकि उन पर तो बहुत सारे मामलों में पाबंदियाँ हैं, उनकी तकारीर नशर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें वो गिले शिकवे उनके होते हैं, लेकिन फिर भी खालिद मकबूल से ज़्यादा मकबूल जो हैं वो इस वक्त मुत्तहिदा बानी है। ये आपके लिए कोई तशवीशनाक है बात या नहीं है? बिल्कुल आप उस सर्वे को नहीं मानते? देखिए, मैंने जिस तरह के पहले अर्ज किया था कि जो आम पब्लिक का सेंटिमेंट है, यकीनी तौर पर एक बानी पार्टी का होने के नाते, और ये तमाम लीडरान जो कि वहीं उसी इंस्टीट्यूशन से डेवलप हुए हों और उसी इंस्टीट्यूशन से डेवलप होकर पॉलिटिकल एरिना में आए हैं और पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, तो ये सर्वे बिल्कुल यकीनी तौर पर होगा और इसके जो नताइज होंगे जो आप जिस तरह बता रहे हैं वो भी हकीकत पर भी मबनी होंगे। उसकी वजह यह है कि मकबूल होना और प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना और इलेक्शन के हवाले से पार्टिसिपेट करना, पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लेजिस्लेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, वो अलग चीज़ है। लेकिन मकबूलियत सर, मकबूलियत यही होती है ना कि अगर कल आप अगले हफ्ते इलेक्शन करा दें तो लोग ये कह रहे हैं कि हम जी इसको वोट देंगे, हम तो यही मकबूलियत होती है ना। लेकिन ना तो मैं इलेक्शन में पार्टीज को किसको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, किसको नहीं लेना और किस नाम से लेना है, किसके ऊपर पाबंदी है, किसके ऊपर पाबंदी नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत का मसला है, सियासत का मसला नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी नशिस्तें हैं बढ़ी हैं कराची की, 21 से 22 हो गई हैं और सूबाई की जो है वो 44 से 47 हो गई हैं। हालांकि ओवरऑल अगर हम देखें तो जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 272 से कम होकर 266 हो गई हैं, लेकिन कराची की एक सीट बढ़ी है। इससे आपको क्या लगता है कि कराची को फ़ायदा होगा इससे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दूं कि एमक्यूएम की रिजर्वेशन थी और उस रिजर्वेशन के ऊपर सेंसस के जो कि पिछले 15 सालों से हम समझ रहे थे कि आबादी जो है जिस तरह आंसू से बढ़ रही है 2.5 के रेशो से जो ग्रोथ रेट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा और उसमें मर्दमशुमारी का मामला है। पीटीआई के दोस्तों के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ, इसकी बुनियाद नुकात में ये शामिल था यूनिवर्सिटी का क़याम, हमारे लीगल दफातर खोलना एंड सो ऑन, कराची पैकेज भी था उसमें। फिर उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा इलाका हुआ, उसमें भी चीदा पॉइंटों में ये पॉइंट मौजूद था। और बहरहाल उसके ऊपर जब मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ जो कि पीटीआई के दोस्तों के साथ हमारा डिलिब्रेशन चल रहा था, उसके नताइज जब आए तो उसके ऊपर 6 महीने पहले हमने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि 1,35,00,000 आबादी दिखाकर बंद कर दिया गया था केस। बहरहाल हमने प्लीड किया, उसके ऊपर हम कराची के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी लेकर उनके साथ सर्वे करके, और एमक्यूएम ने अपनी काविशों से न सिर्फ नादरा का डाटा बल्कि के इलेक्ट्रिक के बिलिंग का डाटा और उसके मीटर्स का भी डाटा इकट्ठा करके मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात की और वजीर आजम से भी मुलाकात करने के बाद उसका हासिल ये हुआ कि 75 लाख अफराद जो कराची के मिसिंग थे, जिनको काउंट नहीं किया था, उसको रिफ्लेक्शन शुरू हो गई उसकी। जबकि हमारी अभी भी रिजर्वेशन है, कराची की आबादी कमोबेश 3-3.25 करोड़ होनी चाहिए थी, अभी भी हमारी काविशों से 75 लाख अफराद तो बढ़ाए गए हैं, मगर ये अनजस्ट है। सवाल ये पैदा होता है कि पहले क्यों नहीं गिने गए, कि एमक्यूएम जो कि स्टेक होल्डर है, एमक्यूएम ही क्यों जाना पड़ा और एमक्यूएम को ही क्यों 6 महीने तक 4 महीने तक केस को प्लीट करना पड़ा। अच्छा, अब जब सीटें बढ़ी है तो भाई अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख नफूस पर मुश्तमिल, जो वोटर्स पर मुश्तमिल जो है नफूस पर मुश्तमिल एक एमए की सीट बन रही है, जबकि 4 लाख समथिंग के ऊपर एमपीए की सीट बन रही है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कराची में जिस तरह मान लिया कि ये आबादी तो ही मान लेते हैं आप, तो कम अज कम आपकी आबादी के लिहाज से एनए की 9 सीटें बढ़नी चाहिए थी और जो प्रोविंशियल असेंबली की तकरीबन 14 से 15 सीटें बढ़नी चाहिए थी। तो हमारी जो इलेक्शन सेल है एमक्यूएम का वो इसके ऊपर काम कर रहा है और अनकरीब हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह के हवाले से भी आगाह करेंगे। ठीक है।